कनाडा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम को लेकर आईआरसीसी ने जो इस वीक का डेटा पब्लिश करना था उसको उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट cic.gc.ca पर पब्लिश कर दिया है। इसका बेनिफिट क्या है, क्यों इसको हर वीक पब्लिश किया जाता है? क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट अलग अलग वीज़ा कैटेगरी में कैनेडियन एम्बेसी में अपनी फ़ाइल लॉन्च करते हैं। उनकी फ़ाइल पे कब तक रिजल्ट आ सकता है, कितना टोटल टाइम लग सकता है, इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आईआरसीसी हर वीज़ा कैटेगरी में कितना प्रोसेसिंग टाइम इस समय लग रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन देती है, जिसको वो हर वीक अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट करती है। अगर हम लास्ट वीक से देखें, लास्ट 2-3 वीक से देखें, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज़ हो रहा है वो वर्क परमिट को लेकर, जिसमें क्लोज वर्क परमिट है, ओपन वर्क परमिट है, या फिर स्टडी परमिट को लेकर। अगर हम देखें कि अभी इस समय किस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा ना तो कम हो रहा है प्रोसेसिंग टाइम, ना ही ज़्यादा हो रहा है, यानी कि स्टेबल चल रहा है, तो वो विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, सुपर वीज़ा जैसी कैटेगरीज हैं। मगर इस वीक का जो डेटा है वो कैसा आया है, किस कैटेगरी में प्रोसेसिंग टाइम कम हुआ है और किस में ज़्यादा हुआ है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दूसरा जो मेन पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह की एप्लीकेशन पे रिजल्ट इस समय पॉजिटिव आ रहे हैं किस वीज़ा कैटेगरी में, और किस तरह की एप्लीकेशन पे रिजल्ट नेगेटिव आ रहे हैं, यानी कि वीज़ा ट्रेंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक्चुअल में जो रिजल्ट आ रहे हैं, प्रोसेसिंग टाइम जो आप बात कर रहे हो वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर शो करता है। जो एक्चुअल एप्लीकेशन जा रही हैं किसी भी वीज़ा कैटेगरी में, उसमें कितना समय लग रहा है इस समय रिजल्ट आने में, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। जहां पर एक और कैटेगरी है जिनकी एप्लीकेशंस को बहुत समय हो चुका है, सर्विस स्टैंडर्ड टाइम से निकलकर वो बैकलॉग में चली गई हैं। सर्विस स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? जो प्रोसेसिंग टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर शो कर रहा है, अगर आपकी एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद उस टाइम को क्रॉस करती है, जैसे अगर किसी कैटेगरी का 2 मंथ का प्रोसेसिंग टाइम है और आपकी एप्लीकेशन को 3 मंथ हो चुके हैं, तो आपकी एप्लीकेशन बैकलॉग में काउंट होगी और उसका रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। उसके लिए हमने कल YouTube पे हमारी एक वीडियो अपलोड की थी बैकलॉग को लेकर। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी तो उसको देख लीजिए। वहाँ पर हमने हर वीज़ा कैटेगरी में बैकलॉग की क्या कंडीशन है, किस वीज़ा कैटेगरी में बैकलॉग की एप्लीकेशंस बढ़ रही हैं और किस कैटेगरी में बैकलॉग की एप्लीकेशन कम हो रही है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। इस वीडियो में भी आपके साथ कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस कर लूँगा आगे चलकर। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब प्लस अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर कर दीजिए। अभी इस पूरे डेटा के बारे में बात करेंगे जो आईआरसीसी ने अपडेट किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर मैं टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा की बात करूँ, जिसमें विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, सुपर वीज़ा, वर्क परमिट, स्टडी परमिट जैसे बहुत सारी वीज़ा कैटेगरीज आ जाती हैं, उसमें मैं सिर्फ इंडिया की बात करूंगा। नोट कर लीजिए, मैं सिर्फ इंडियन एप्लीकेंट्स की बात करूंगा जिन्होंने इंडिया से या फिर कनाडा में रहते हुए कनाडा से अपनी एप्लीकेशन लगाई है। अगर आपका कंट्री कोई और है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं ड्रॉप डाउन में अपना कंट्री सेलेक्ट करने के बाद। सबसे पहले बात करेंगे विजिटर वीज़ा आउटसाइड कनाडा, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। 104 दिन इस समय प्रोसेसिंग टाइम शो कर रहा है, जो लास्ट वीक के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो 3 दिन कम हो चुके हैं। जहां पर सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है कि विजिटर वीज़ा में हमने पहले देखा था 23 डेज होते थे प्रोसेसिंग टाइम, और एकदम से वो प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, फिर पीक बनाया। पीक बनाने के बाद अभी हर वीक जे 1, 2, 3 दिन कम हो रहा है, यानी कि एप्लीकेशंस पे रिजल्ट फास्ट आ रहे हैं। मगर मैं बताना चाहता हूं, जहां पर विजिटर वीज़ा में अगर मैं टोटल ट्रेंड देखूं तो जहां पर नेगेटिव ट्रेंड है, मगर जहां पर उन एप्लीकेशंस को पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं जिनकी एप्लीकेशन यानी कि बहुत अच्छी प्रोफाइल के साथ जा रही हैं और प्रॉपर फंड्स आप शो कर रहे हो और रीज़न एक स्ट्रॉन्ग दे रहे हो और इनवाइट करने वाला आपका ब्लड रिलेशन में है। अगर आप ये 4 जो कंडीशन है इसको पूरा करते हैं तो विजिटर वीज़ा आपको आसानी से मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो रिफ्यूज़ल हो रही है एप्लीकेशन वो विद इन 10 डेज, 15, 20, 30 डेज में रिफ्यूज़ल होकर आ रही हैं। जहां पर रिजल्ट पॉजिटिव आने की उम्मीद है उन एप्लीकेशंस पे समय लग रहा है 1.5 से 2 मंथ का जो टाइम नॉर्मल हमारे जो इस समय रिजल्ट आ रहे हैं। विजिटर वीज़ा इनसाइड कनाडा की बात करेंगे। जो एप्लीकेंट कनाडा में है, यानी कि जिन्होंने अपना कोई भी स्टेटस है और विजिटर वीज़ा में कन्वर्ट करना है, अप्लाई करना चाहते हैं विजिटर वीज़ा, 49 डेज उनकी एप्लीकेशंस को लग सकता है, 1 दिन कम हुआ है। इसके बाद विजिटर वीज़ा एक्सटेंशन की बात करेंगे। जिनके पास ऑलरेडी विजिटर वीज़ा है और वो एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो 7 डे लास्ट वीक के कंपैरिजन में कम हो चुके हैं और 131 डेज इस समय टाइम लग रहा है। सुपर वीज़ा की बात करेंगे, ये भी एक विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा की ही कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे कनाडा में या तो PR हैं
जहाँ सिटीजन है वो अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को ही इस कैटेगरी में बुला सकते हैं। इस समय जे कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। दूसरा, इस समय सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट सुपर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके पीछे दो बड़े रीज़न हैं। फैमिली क्लास की जो पीआर की एप्लीकेशंस हैं वहाँ पर 2025 में उन्होंने अनाउंस किया कि हम पीआर की फैमिली क्लास में पेरेंट्स के लिए एप्लीकेशन इस समय नहीं लेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरा ऑप्शन दे दिया पेरेंट्स को कि आप सुपर वीज़ा पे हमारे पास आ सकते हैं। सुपर वीज़ा पे आप आइए, 5 साल अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं और 5 साल के बाद भी हम 2 साल का आपको एक्सटेंशन दे देंगे। सुपर वीज़ा और विजिटर वीज़ा में एक छोटा सा डिफरेंस है कि विजिटर वीज़ा में आपको जिस दिन आप एंट्री लेते हो कनाडा में उसके 6 मंथ के अंदर अंदर कनाडा को छोड़ना पड़ता है, मगर सुपर वीज़ा में जिस दिन आप एंट्री लेंगे उससे 5 साल तक आप अपने बच्चों तक रह सकते हैं, आपको वापस इंडिया आने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद स्टडी परमिट वाले बच्चों के लिए बात करेंगे, जहाँ पर फिर से मैं कहूँगा कि एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि 3 वीक जिस स्टडी परमिट का प्रोसेसिंग टाइम बहुत समय चला 3, 4, 5 के बीच में, तो इस समय 15 वीक हो चुका है और कंटिन्यू हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जे हर वीक किसी वीक में एक वीक इंक्रीज हो रहा है। पहले 4 हुआ था, फिर 5 वीक इंक्रीज हुआ था, यानी कि कंटिन्यूसली जो टाइम है वो इंक्रीज कर रहे हैं। 15 वीक इस समय टाइम लग रहा है, जहां पर सबसे बड़ा चैलेंज आएगा May 25 अनटेक वाले बच्चों के लिए। अगर तो आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आना चाहिए। इस समय जनवरी में मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है May 25 अनटेक के लिए, जहां April 25 अनटेक भी अगर आपका है, तो भी मुझे नहीं लगता कि आपको इतना समय वेट करना पड़ेगा। मगर अगर अभी तक आपने ऑफर लेटर जहां अपना प्रोसेस नहीं स्टार्ट किया, तो हो सकता है कि आपके लिए May इनटेक पॉसिबल ना रहे, क्योंकि इतने कम समय में रिजल्ट आ पाना, जिस स्पीड से प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा मुश्किल लग सकता है। दूसरा, स्टडी परमिट में 2025 का जो टारगेट था, जो पहले इन्होंने अनाउंस किया था कि हम 2025 में इतने बच्चों को वीज़ा देंगे, उससे भी इन्होंने जो टारगेट है 80,000 के करीब कम कर दिया है। यानी कि इस साल स्टडी परमिट में वैसे भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी कम जाएंगी और नंबर ऑफ वीज़ा भी कम आएंगे। दूसरा, इन्होंने जो प्रोसेसिंग नंबर था, फाइल्स का टारगेट था, उसको भी कम किया है, 5 लाख पे ले आए हैं। पहले 6 लाख से ऊपर थी वो फाइल का जो प्रोसेसिंग करने का टाइम, तो अभी उसको भी इन्होंने काफ़ी कम किया है। तो स्टडी परमिट वालों के लिए थोड़ा सा चैलेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप जल्दी से जल्दी अपनी फाइल लॉन्च करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सितंबर इनटेक वालों के लिए कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती। स्टडी परमिट इनसाइड कनाडा, जो लोग कनाडा में हैं और स्टडी परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, इस कैटेगरी में इस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई अप्लाई करना चाहता है या करेगा तो वो स्पाउस होंगे जिनके स्पाउस ऑलरेडी कनाडा में हैं, जिनको स्पाउस ओपन वर्क परमिट अभी नहीं मिलेगा, जहाँ तो वो स्टडी परमिट लेकर जाएंगे, जहाँ ऑलरेडी वो विजिटर वीज़ा पे हैं, जहाँ विजिटर वीज़ा लेंगे और कनाडा पहुँचने के बाद उसको स्टडी परमिट में कन्वर्ट कराएंगे और अपने स्पाउस के साथ रहेंगे। तो ये 2 ऑप्शन बनती हैं जहाँ पर। तो स्टडी परमिट इनसाइड कनाडा, जो लोग कनाडा में किसी और स्टेटस पे हैं और स्टडी परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, तो 5 वीक इस समय शो कर रहा है। 1 वीक कम हुआ है लास्ट वीक के साथ, और इसमें भी हमने कंटिन्यू ऑब्जर्व किया है कि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कंटिन्यू कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टडी परमिट एक्सटेंशन की बात करेंगे, जिनके पास ऑलरेडी स्टडी परमिट है और वो स्टडी परमिट को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, यानी कि कोई 1 साल का प्रोग्राम लेकर गया था, 2 साल का प्रोग्राम लेकर गया था, उन्होंने उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, अभी उसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में 116 दिन आपको लग सकते हैं। 3 दिन जहां पर भी कम हुए हैं, और लास्ट वीक भी हमने देखा था जहां पर जो प्रोसेसिंग टाइम था वो कम हुआ है। वर्क परमिट आउटसाइड कनाडा की बात करेंगे, इंडिया 20 वीक्स शो कर रहा है। अगर मैं आउटसाइड कनाडा इंडिया की बात करूं, चाहे वो क्लोज वर्क परमिट है चाहे वो ओपन वर्क परमिट है, 20 हफ्ते आपको लग सकते हैं। और जहां पर भी मैं बताना चाहता हूं, ये भी 2 वीक इंक्रीज हुआ है, और जहां पर भी प्रोसेसिंग टाइम और इंक्रीज हो सकता है। उसके पीछे सबसे सिंपल रीज़न ये है कि वर्क परमिट को लेकर बहुत सारी चेंजेस किए गए हैं, तो उन चेंजेस के कारण अभी पोर्टल में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी, बहुत सारे एप्लीकेंट एलिजिबल हैं नहीं है उस पर भी अभी काफ़ी क्लैरिटी आनी बाकी है। तो ये सारे पॉइंट्स को लेकर कहीं ना कहीं आने वाले समय में प्रोसेसिंग टाइम वर्क परमिट का स्लो हो सकता है। मगर जिस स्पीड से बैकलॉग कम हुआ था, क्योंकि कल का अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बैकलॉग 1,24,000 के एप्लीकेशन करीब करीब एम्बेसी में कम हो चुकी हैं। पहले 22 लाख के ऊपर एप्लीकेशन थी,
अभी 21,19,000 के आसपास एप्लीकेशन एम्बेसी में है, चाहे वो सिटीज़न की है, चाहे वो पीआर के लिए लगी हैं, चाहे वो टेम्परेरी रेजिडेंस के लिए लगी हैं, चाहे वो सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में है, चाहे वो बैकलॉग में है। अभी दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ, ये तो थी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी कम हुई है, बैकलॉग में भी एप्लीकेशन कम हुई है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ टेम्परेरी रेजिडेंस क्लास को, जिसमें स्टडी परमिट, वर्क परमिट, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, सुपर वीज़ा जैसी एप्लीकेशन आती है। 14% प्लस जो इस समय बैकलॉग कम हुआ है, 64,000 के आसपास टोटल कम हुआ है। और अगर मैं सिर्फ टेम्परेरी रेजिडेंस की बात करूं तो 14% के आसपास कम हो चुका है। दूसरा, सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में जो सही टाइम में अभी एप्लीकेशन चल रही है, उसमें भी अगर मैं टेम्परेरी क्लास की बात करूं तो 12% प्लस जो इस समय जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन सर्विस स्टैंडर्ड टाइम में है वो कम हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में ये नंबर और कम होगा। इसके पीछे दो मेन रीज़न है, एक तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम जा रही हैं, दूसरा जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छी स्पीड से आ रहे हैं। अगर आप कनाडा में हैं और अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो 125 डेज़ का समय लगेगा, यानी कि 10 दिन अगर मैं लास्ट वीक के साथ कंपेयर करता हूं तो वो कम हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि प्रोसेसिंग टाइम को लेकर, बैकलॉग को लेकर काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए। अगर आप हमारे साथ एप्लीकेशन प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा, सिंगल विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आप जाने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको जरूर शेयर करेंगे और फ्रेंड्स के लिए भी हमें आप जरूर रिकमेंड करेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।